बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर के तैयारी की गई है और तैयारी को शुरू भी कर दिया गया है, उसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर मूड में हैं। तेजस्वी यादव ने आज फिर हमला बोला, मुद्दों को गिनाया और साथ साथ ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि वो चुनाव हार रही है। दरअसल तेजस्वी यादव सोमवार को जमुई में थे, वहां उन्होंने प्रेस से बातें की। सबसे पहले तो उन्होंने जमुई आने के अपने उद्देश्य के बारे में बताया और इसके बाद वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर पिल पड़े। तेजस्वी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव में जब चंद महीने बचे हैं, उसके पहले ऐसे काम को क्यों किया जा रहा है? क्या बीजेपी और फिर नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा हो गया कि वो चुनाव हार रहे हैं? तेजस्वी ने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग को हो सकता है यह निर्देश दिया गया हो कि ये काम किया जाए। तेजस्वी ने क्या कहा, पहले आप उसे सुनिए। आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो फिर से नए वोटर्स का लिस्ट जो बनाने की तैयारी हो रही है और घोषणा की है, यानी 25 दिन के अंतर्गत जो है लगभग 8 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट जो है नए सिरे से बनेगा। हम सब लोग, विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के जो है पटना में प्रेस वार्ता हम लोगों ने की। क्या ये एजेंडा है इलेक्शन कमीशन का कि अचानक से जब चुनाव को 2 महीने बचे हैं तब जो है इसकी शुरुआत जो है की गई, अचानक से बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इतनी बड़ी घोषणा जो है शुरू से वोटर लिस्ट बनाने की इन लोगों ने की है। मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर के ये साफ तौर पे ऐसा लगता है कि साजिश की बू इसमें से आ रही है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो कुछ किया जाए। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके अचानक से जो है वोटर लिस्ट के बारे में कि शुरू से शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। अभी फरवरी में ही नई लिस्ट आई थी, उसमें भी घटाव जोड़ा हुआ होगा, और ये जब आखिरी बार 2003 में हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे इसको पूर्ण करने में। बिहार में टाइमिंग पे सवाल उठता, ठीक 2 महीने चुनाव से पहले, और ऐसा महीना चुना गया है जहां बिहार हाई अलर्ट पर रहता है, मानसून हो या बाढ़ को देखते हुए। बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित इलाका है। अब अधिकारी लोगों का जान बचाएंगे या उनसे कागज मांगेंगे? लोग अपना जान बचाएंगे कि अधिकारियों को कागज सौंपेंगे? और ऐसा ऐसा कागज है, डॉक्यूमेंट है, जो बिहार के गरीबों के पास 90% से भी ज्यादा लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसमें आधार नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब इसमें जो है आपके बाबूजी का, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पत्रकार भाई हैं, जरा हम इनसे भी पूछेंगे कि इनके माता पिता के पास कितने लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लगेगा? मैट्रिक का देना पड़ेगा, शैक्षणिक जो भी है तो देना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक नहीं किया उसके लिए क्या? और कहाँ कौन कागज होगा नहीं होगा वो भी असंभव है कि इस 25 दिन के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट जो है हम उपलब्ध करा दें। वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है बिहार से बाहर पलायन करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था? वो अपना काम धंधा छोड़ करके आके कागज बनवाएंगे
और जिनके पास नहीं होगा वो क्या करेंगे? तो ये पूरी तरीके से साजिश है नीतीश जी और मोदी जी के इशारे पर कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाओ। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटेगा तो स्वाभाविक रूप से पेंशन बंद हो जाएगा, राशन बंद हो जाएगा, और आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था? आज 5 दिन हो गए हैं इलेक्शन कमीशन को, कुछ अधिकारी केवल फोटो खिंचा करके काम करने की लिए बोल रहे हैं कि शुरू कर दिया गया है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी उन बातों को ही दोहरा रहे हैं जिन बातों को वो लगातार मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरू होने के बाद से कहते रहे हैं। तेजस्वी सीधे सीधे इस मामले को लेकर के एनडीए और बीजेपी के ऊपर हमला करने के मूड में दिख रहे हैं। वो कभी किसी मंच को नहीं छोड़ रहे हैं जहां इस मुद्दे को न उठाएं। बहरहाल तेजस्वी के द्वारा उठाए जा रहे इन मुद्दों को महागठबंधन की तरफ से पुख्ता समर्थन भी दिया गया है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर के राज्य में काम भी शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी कह रहे हैं कि इसमें महीनों लग सकते हैं, आखिर ये कार्य कितने महीने में पूरा होता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।